मैं अति बेहद कड़वे समाचार का प्रसारण कर रहा हूँ। मैं अभी कुछ समाचार देख रहा था, संघ के बारे में एक बयान ऑर्गेनाइजर में क्या क्या टिप्पणी की गई, उसका जब मैंने अध्ययन किया तो मैं सर्वप्रथम तो ये एक कड़वी बात कह दूँ कि हमारे जब देश के नाजीवादी प्रधानमंत्री हैं ना, नरेंद्र मोदी, वे पूर्ण रूपेण फ्लॉप हो गए हैं। 10-11 साल तक उन्होंने 147 करोड़ जनता को मूर्ख बनाया, अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि उन्हें इसी वक्त अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। और दूसरी, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं ना, मुर्मू जी, उनसे हम जो जनता की आशाएं थी ना, वह बिल्कुल बेकार साबित हुई। वह एक असफल राष्ट्रपति के रूप में भी हमारे सामने, और यह तो स्पष्ट हो गया कि वह देश की राष्ट्रपति नहीं, जनता की राष्ट्रपति नहीं, वो तो नाजीवादी गैंग है ना, जो गुजराती गैंग है, उसके हाथों की कठपुतली है। अब तो जनता उनमें विश्वास नहीं करती है, इसलिए उनको भी इसी वक्त पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब आपने CGI से जो 14 सवाल किए हैं ना, उन सवालों का जवाब आपको मिलेगा, सुझाव मिलेंगे। और आपने CGI बनते ही दूसरे दिन ही, उसी दिन आपने 14 सवाल डाल दिए। ये सवाल आपने नहीं दागे, आपने कोई तैयार नहीं किए, ये तो नाजी गैंग ने तैयार किए और आपको दिए कि आप इस प्रकार का कर दीजिए। आपने नाजी गैंग के आदेश का पालन किया। यह भी खुद की बात है। गवाही डरेंगे नहीं, वे संविधान के विशेषज्ञ हैं, उनको संविधान के हर अनुच्छेद का संज्ञान है, वे आपको जरूर सुझाव देंगे और ये आप शायद ही उन सुझावों को मूर्त रूप दे सकेगी, ये भी हमारा कथन है। अब यहाँ पर आइए, मैंने अभी जब बात सुनी कि मोहन भागवत, RSS ने भी है ना, नाजी गैंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब तो उसने स्पष्ट कह दिया कि जो प्रधानमंत्री है ना, असफल हुए हैं और उन्हें पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। किंतु ये नाजी गैंग इतनी बेशर्म है कि आप चाहे उन्हें कुछ भी कह दीजिए, वे त्यागपत्र देने वाले नहीं हैं। ये अब मोहन भागवत जी, आप भी समझ लीजिए। आप है ना, उस बेशर्म हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, उनसे आप मिलने चले गए थे, आपकी क्या इज्जत रही, ये भी हम एक बड़ा सवाल है। कायदे अनुसार तो आपको उससे मिलने जाना ही नहीं था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रम्प और मोदी की। ट्रम्प और मोदी है ना, एक दूसरे के पूरक परिपूरक हैं, ये भी बात जान लीजिए। 1970 से मोदी है ना, अमेरिका के पिट्टू बने हुए हैं, वहीं पे ट्रेनिंग ली, वहीं पे लिया, और वहाँ के जो US एड का है ना, कितना उपयोग का, इसकी भी जरा जांच कर लीजिए। मोहन भागवत कीजिए ना जांच, आप क्यों डरते हैं कि स्वच्छता अभियान में आपने कितना अमेरिका का पैसा लिया, और जो अभी जो फडणवीस है ना, इसने भी अपने वहाँ की महाराष्ट्र की योजनाओं के लिए USAID से कितना पैसा लिया, जांच कीजिए। इसके पहले भी किस किस प्रकार स्मृति ईरानी ने कैसे लिया, स्मृति ईरानी तो एम्बेसडर बनी हुई थी। आप ये सब देख लीजिए, नाजी गैंग ने किस प्रकार अमेरिका के धन का उपयोग किया। ये तो आपको खुद को जांच कर लेना चाहिए, हम क्या बताएं। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि आप अभी भी मौका है, अभी भी समझ जाइए। यदि आप नहीं चाहते ना, तो ये अहमदाबाद की नाजीवादी गैंग संघ को भी अपने उदर में समा लेगी। अब ये जो है ना, अब आप ये हिंदुत्व और ये इसकी ठेकेदारी छोड़ दीजिए, सनातन धर्मी परिवेश में आ जाइए, और आपको आना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं आए ना, तो नाजी गैंग आपका भी शिकार कर देगी, संघ का भी शिकार कर जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि उसने इतने चिंटू पाल रखे हैं, इतने चिंटू पाल रखे हैं कि वे आपकी सारी भावनाओं को भी दफन कर दे। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँ कि जब आप को पता है कि मोदी असफल हो गए हैं, हर क्षेत्र में असफल है, वो ट्रम्प और उनकी दोस्ती है, और ट्रम्प है ना, भारत के साथ में पाकिस्तान के अधिक मदद करते हैं, उसके साथ अधिक रहते हैं, ये भी आप जानते हैं, सब जानते हैं। और एक बात यहाँ पर और है कि अब तो है ना, अमेरिका से ये भी संदेश आ रहा है कि संघ को भी अमेरिका की बहुत सहायता मिली। अब कितने 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 लोगों ने दी वहाँ से अमेरिका के, चाहे वे भारतीय हो, कोई भी हो, निश्चय है कि संघ को भी अमेरिका से तो धन मिला है, यह भी बात स्पष्ट है। और जो ट्रम्प है ना, उसको सारे राज पता हैं, मोदी जी के, RSS के, इनके और हमारे देश के।
वो सब जानते हैं कि कौन क्या है। इसीलिए दबंगता से भारत के और पीएम मोदी जी की योजनाओं की धज्जियाँ उड़ाते, उन पर करारे प्रहार करते हैं। और इतने प्रहार होने के बाद मोदी चुपचाप भी रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते। क्या कारण है इसका? सच बात तो ये है कि मोदी अमेरिका से दबे हुए थे। मोदी अमेरिका के एक तरीके से आप मान लीजिए कि वो एजेंट है, उसके हितों की रक्षा के लिए वे सब कुछ कर सकते हैं और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब यहाँ पर है ना, देश की जनता है ना, मोहन भागवत जी को बहुत स्पष्ट कह रही है और स्पष्ट संदेश है कि अभी भी अब मौका है। अब ये है ना, ये मौका छोड़िए मत। गडकरी जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए, निश्चित कर दीजिए। और मोदी से कहिए कि आप अपना झोला उठाए और यहाँ से बाहर हो जाइए मंत्रिमंडल से ही। अमित शाह, राजनाथ ये है ना, जो ये मोदी गैंग के बने हुए हैं। और मोहन भागवत जी एक बात और याद रखिए कि आपके सामने विश्वास का संकट है। आप खुद जानते हैं, आपने स्वीकार किया है कि देश में विश्वास का संकट है और आप भी विश्वास के संकट से जूझ रहे हैं। कितने संगीन नेता इस नाजी अहमदाबाद गुजराती गैंग के गुलाम बने हुए हैं, जरा इसकी भी जानकारी ले लीजिए। आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन गद्दारी कर रहा है, कौन कैसे जासूसी कर रहा है। तो आप गडकरी जी को है ना, देश का प्रधानमंत्री घोषित कीजिए। कहिए कि आप कुर्सी पर बैठ जाइए, समूचा विपक्ष गडकरी जी के साथ में है और रहेगा। और गडकरी जी है ना, कोई ये नाजीवादी सरकार नहीं चलाएंगे, वो तो लोकप्रिय सरकार का गठन करेंगे, उसमें सबका समावेश होगा, सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये बात पूरी खुले से, और भागवत जी को इस बात पर सम्मत हो जाना चाहिए। और जो जनता ने संदेश दिया है ना, उसको आज ही और इसी वक्त मूर्त रूप में दे दीजिए। अब आगे भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? भाजपा के अध्यक्ष को भी आप कर दीजिए, संजय जोशी को डिक्लेयर कर दीजिए कि कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं सुना जाएगा। संजय जोशी है ना, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और संजय जोशी जी की जैसे ये घोषणा होती है ना, संजय जोशी गुजराती नाजी गैंग के सारे राज सार्वजनिक कर दी, और ये है ना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और ये सब अपने अपने घोंसलों में घुस जाएंगे, अपने अपने बिलों में घुस जाएंगे। ये दो मुंह वाले सांप है, रूप परिवर्तित करने वाले जहरीले नाग है। हर प्रकार के इनमें गुण है कि ये किस तरीके से शिकार किया जाए। ये शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं। तो संजय जोशी से भी हमारा अनुरोध है कि वह बेझिझक होकर इस गुजराती नाजी गैंग के सारे राजों को खुलासा करें। हिरेन पंड्या की हत्या किसने की, यह भी खुलासा कर दीजिए। जस्टिस लोया का किस प्रकार हत्या करवाई गई, ये भी खुलासा कर दीजिए। गोदा कांड का भी खुलासा कर दीजिए। और जो भी इनके है ना, सारे खुलासा कर दीजिए। गुजरात का जो सीएम बने थे ना मोदी जी, कैसे बने इसका भी राज खोला कि अमेरिका ने कैसा दबाव दिया कि संघ पर और सब पर कि मोदी को गुजरात का सीएम बनाया जाए। हुआ ऐसा और बनाया गया। ये हमको परिकल्पना नहीं करना है, हवाबाजी नहीं करना है, जो सच हुआ है ना वही तो बता रहे। अब यहाँ पर अब सवाल ये होता है कि गडकरी जी है ना, देश के प्रधानमंत्री बन जाए, और उनके ये बनते ही ना, और राष्ट्रपति जी को भी चाहिए कि जब ये मोदी के खिलाफ पूरा माहौल है तो ये तो उनका मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दे, सारा सब कुछ समाप्त कर दे। और जो समूचा विपक्ष और गडकरी गैंग ये ग्रुप है ना, ये बैठकर एक प्रधानमंत्री पद का ऐलान कर दे, घोषणा कर दे, और लोकप्रिय सरकार के गठन की घोषणा हो जाए, देश में बड़े शांति हो जाए। जो झूठवाद चल रहा है ना, फेकवाद चल रहा है ना, जो जैसे जुमलेवाद चल रहा है ना, इसका सबका अंत हो जाएगा, पराजितवाद का अंत हो जाएगा। अब मोहन भागवत जी को एक कदम उठाना चाहिए, परंतु वे क्यों नहीं उठाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको तो स्पष्ट कदम उठा लेना चाहिए। क्या कोई ऐसी कमजोर नस है जो मोदी ने दबा रखी है तो मोहन भागवत जी चुपचाप रहते हैं, करते हैं? अरे घोषणा कर दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। देश की जनता जब क्रांति चाहती है तो आप क्यों नहीं चाहते? आप भी तो देश की जनता के इकाई हैं। 147 करोड़ जनता की एक इकाई आप भी तो है, कानून आप भी तो है। आपको तो जनता के पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए
और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपको काम करना है। अभी छोड़ दीजिए नाजी का हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम कार्ड साफ खत्म कर दीजिए, कुछ नहीं। और साफ कहिए कि हम 147 करोड़ भारतीय हैं ना, सभी सनातन धर्मी हैं। वसुदेव कुटुंब का हमारा सिद्धांत है, सब हमारे भाई। और ये जो अमेरिका की साजिश है ना, इसको भी नाकाम करना, ये जनता नाकाम कर देगी। जय नाजी गैंग सत्ता से हटी कि अमेरिका के सारे जो स्वप्न है ना वो ध्वस्त हो जाएगी। और भागवत जी आपको याद नहीं, संज्ञान हो जाना चाहिए कि भारत का संचालन ये मोदी और नाजी गैंग नहीं कर रही है। ट्रंप ने अमेरिका के रिमोट से भारत का संचालन हो रहा है। आपने अभी देख लिया ना युद्ध के समय में, ऑपरेशन सिंदूर के समय में, कि बिना युद्ध की घोषणा किए युद्ध विराम हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो अभी जो नाजी गैंग उछल कूद कर रही है ना, और जो उनके चिंटू कह रहे कि अरे तिरंगा याद निकाल, अरे क्या है, और हमारे युद्ध में कितना नुकसान हुआ इसका भी तो जरा संज्ञान ले लीजिए। और जो यहाँ पर जो पीएम ने है ना राष्ट्रीय उद्बोधन दिया था वो कितना घटिया स्तर का था, ये भी आप कर दीजिए। अरे ऑर्गेनाइजर में आप कुछ भी लिख देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको तो प्रैक्टिकल में घोषणा करना पड़ेगी, खुलेआम कहना पड़ेगा कि आप हट जाइए, आप वो नहीं है। जिस दिन आपने घोषणा कर दी ना, देश में नई क्रांति आ जाएगी। तो आपको तो करना पड़ेगा, ये काम कीजिए। हम तो ये बहुत स्पष्ट बात करते हैं। हमने तो खुले दिल से और खुले मन से जो सच है ना वो जनता के सामने रखा, और सब जनता के सामने रखते रहिए। हम किसी से डरते नहीं हैं। हमने राष्ट्रपति जी को भी स्पष्ट कह दिया कि वे बहुत बदनाम हो रही हैं, इतनी बदनाम हो गई एक से ज़्यादा। और लोग तो अब है ना, ये जनता है ना, राष्ट्रपति मुर्मू जी को नाजी गैंग के कठपुतली, हाथों की कठपुतली कहने में भी नहीं जिक। यह बेशर्म स्थिति खड़ी हो गई हमारे देश के लिए। और जो ये राजनाथ जी है ना, जरा इनको भी थोड़ी खबर दे लीजिए कि ये इनको रफाल चलाना याद नहीं और रफाल में बैठकर फोटो खिंचवाना याद है। ये भी हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो कड़वी कड़वी बातें की है ना, मोहन भागवत जी को बुरा लगेगा, निश्चय मुर्मू जी को बुरा लगेगा, मोदी गैंग को बुरा लगेगा, नाजी गैंग को बुरा लगेगा, उनके चिंटुओं को बुरा लगेगा। और लगे भाई, हमें तो सबका इतिहास पता है, इनका चरित्र हम जानते हैं, इनका डीएनए तक हमें पता है। हम किसी से क्यों डरे? हम तो जो सच है वो सबके सामने रखेंगे। हमने जो सच सामने रखा, आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।